दें, जहां पर लगातार किसान धान खरीदी को लेकर परेशान होते हुए यहां पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि भीतरवार अनुविभाग में धान खरीदी केंद्रों पर इन दिनों अनियमितताओं का अंबार पसरा पड़ा है। आलम यह है कि किसानों को अलग गल्ला लेकर खरीदी केंद्रों पर बैठे हुए लगभग 10 से 15 दिन गुजर गए, लेकिन फिर भी बारदाने की कमी के चलते किसानों की फसल की तुलाई नहीं हो पा रही। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जायजा लेते हैं, लेकिन किसानों की समस्या हल करने का कोई ठोस उपाय अभी तक शासन प्रशासन नहीं सुलझा पाया। किसान अपनी साल भर की कमाई को लेकर अपने घर तक लाने के लिए दर-दर भटक रही है। डबरा से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। यहीं के कितने जो आप धान वाले के आएगा? है आज ही लाए कई कई दिनों कब के आए? अच्छा, तो ये कहा है कि बाजार से खरीद के ले आओ, फिर वो उसमें बारदाना मिल नहीं पा रहा है, क्या स्थिति? वैसे डबरा में तो बहुत बारदाना मिल रहा है लोग। ये बात सही है, पैसा हो तो किसान क्या कुंटल धान ला के आए होंगे? बाजार में क्यों नहीं बेची? कौन सी क्रांति? हाँ, उसका रेट कम है। कौन से कहाँ से आया दादा? खिरिया से। ये धान कितने धान लेके आए आप हैं? ये धान कब से रखे हैं आप यहाँ पे? 8 दिन हो गए रखे। बारदाना नहीं आया ना। तो आज उम्मीद है आपको तुल पाएगी? देखो भाई क्या चल रही है, बारदाना आप बड़ी बाजार से खरीद सकते थे? तो काफी है, पैसा नहीं था। समिति प्रबंधक ने क्या कहा? मैं जान सा मोड़ा कौन ने कहा कही मोड़ा बता बैठ गया। तो रात में भी यहीं रुकना पड़ता है? गंगाई से बड़ी परेशानी है, मैं क्या बताऊँ भाई, मैं क्या बताऊँ। खाना पीना कैसे क्या होता है? खाना पीना घर से आ जाते हैं, आ जाता है, लड़का दे जाता होगा। आ जाते हैं तो 10 दिन से भैंस दूध नहीं दे रही, भैंस उछक जाती। हाँ, तो आज उम्मीद लग रही है आपको तुल जाएगी? हाँ क्या नाम क्या था आपका? मोड़ा नाम कलुना, मोड़ा नाम से तुम्हारा नाम का है? पलुआ। ठीक है। समितियों पर जो धान खरीदी हो रही है, बड़ी समस्याएं किसानों को आ रही हैं, जैसे बारदाना को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बारदाना को लेकर को तो शुरू से ही समस्या आ रही है। इस साल जो है नया बारदाना तो मिला नहीं है, पुराना बारदाना पर्याप्त मात्रा में कभी भी नहीं मिल पाया है। जैसे जैसे बारदाना आता जाता है, लोग फिर इंतजार करके तुलाई हो रही है। अभी जैसे कि हम लोग वहाँ से आ रहे हैं गड़ाजर समिति पे, तो सर वहाँ पर ना तो कोई सर्वेयर था, और बाद में आया हालांकि, ना तो उसका समिति प्रबंधक मिला सर मौके पे। कैसे खरीदी हो रही होगी जबकि तुलाई जारी थी? अब समिति प्रबंधकों को रहना चाहिए, कलेक्टर साहब की ओर से जो है अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है, और 24 घंटे अधिकारी जो रहेंगे। सर जो खरीदी के मापदंड हैं वो भी खरीदी केंद्रों पर पूरे नहीं हो रहे हैं सर, उनकी मॉनिटरिंग के लिए। खरीदी के मापदंड तो पूरे हो रहे हैं सर, खरीदी केंद्रों पर छन्ना नहीं है, मॉइस्चर मीटर नहीं है, FAQ माल नहीं खरीदा जा रहा है। तो वो तो जो FAQ चेक करने वाला सर्वेयर है उसके पास ही मॉइस्चर मीटर और दूसरी सब साधन रहते हैं, वो पास कर देता है, उसके बाद ही खरीदी की जा रही है। जैसा कि आपने भी सर अभी गड़ाजर का निरीक्षण किया है कुछ किसानों को, क्या समस्या वहाँ पे मौके पे देखी? गड़ाजर के कृषकों ने बताया कि उनको 1 सप्ताह से वो खड़े हुए हैं, तो मैंने देखा कि वास्तव में वहाँ बारदाना नहीं था और उनको काफ़ी समय से विलम्ब करना पड़ रहा था, तो उनके लिए अलग से कांटे लगा करके व्यवस्था करा के आया। आपके भीतरवार अनुभाग में कितने कांटे लगे हैं और कितने कांटे? अनुभाग में इस समय जो है लगभग 13 जगह तुलाई हो रही है और 22 समितियाँ काम कर रही हैं। वही अगर बात की जाए, जैसा कि नियम कायदे कानून को लेकर बात करें, जहाँ पालन नहीं हो रहा, सर्वेयर के द्वारा मॉइस्चराइज मीटर की बात करें, छन्ना की बात करें, खुद PS आके बोल गए थे ये होना कंपलसरी है, लेकिन इसके बावजूद भी ना होना, अब किस तरह से माल तुल रहा है, किसका माल तुल रहा है, ये तो एक तरह से कहा जाए अनदेखी कहेंगे। अब ये सभी संबंधित विभाग जो है, जो मार्केटिंग है और जो है फूड है, उन सबको जो है इसका निरीक्षण करना पड़ेगा
और हम तो कानून व्यवस्था और किसानों की असुविधा न हो उसको देखते रहते हैं और उनका सहयोग करते रहते हैं। सर 1 महीना खरीदी को होगा अभी, तो आपने भी कुछ कई समितियों का निरीक्षण किया होगा, अभी तक कितना माल आपने फेल किया हो? अभी लगभग जो है मैंने हमारे अनुभाग में लगभग 6000 कुंटल माल फेल हो चुका है और वो जो है जगह जगह वो रखा हुआ है। जैसा कि अभी हमारे सीओ साहब वगैरह कुछ शायद समिति के लोग आए थे, उन्होंने कुछ समितियों पर जुर्माना भी लगाया है, जैसा आपकी संज्ञान में है मामला? वो जुर्माने कौन समितियों पर लगाए वो मेरी जानकारी में नहीं। चलो ठीक। कमर है अच्छा, आपके यहाँ कौन सी सहकारी समिति पे सर्वेर है? सर, मैं गड़ाजार पे रहता हूँ सर। यहाँ पर गड़ा समझती है। यहाँ पर जो धान आ रही है तो देखने में मिल रहा है ना यहाँ छन्ना है ना कोई गुणवत्ताहीन फसल यहाँ पे बिक्री के लिए खड़ी है, ना मॉइस्चर मीटर है। सर जो बातें मैं सर मैंने पहले बोली थी जैसे साहब से पहले नहीं बोली थी कि यहाँ पे छलना और जो मॉइस्चर मीटर पहले होना चाहिए। कोई सुनवाई नहीं कर रहा? नहीं सर, अभी नहीं हो। फिर आप ट्रॉलियाँ कैसे पास कर रहे हैं किसानों की? मॉइस्चर मीटर है पर जो वो का नाम जो छलना है वो अभी तक नहीं आ पाया सर। आपने कितनी ट्रॉलियाँ किसानों की अभी तक फेल की हैं? सर फेल हो जाए फेल केवल वो जो उनका जो नमी है बस फेल होती हैं। अब वो 2 दिन अगर जहाँ फैला दे कहीं सुखा के लाए या साफ करके लाए तो फिर से पास हो जाती है वो। कितने किसान ऐसे रहे होंगे जिनके इस फसल के सैंपल फेल हुए होंगे इस सोसाइटी पे? सर कम से कम 15-20 के लगभग। कितना नाम? कितना मॉइस्चर मिनिमम लेते हैं? कितना मॉइस्चर होना चाहिए? मापदंड क्या है फसल खरीदी के? सर मापदंड सर वो मॉइस्चर जो 17% है मैक्सिमम। हाँ, और सर 70 पाउंड अगर 2 है या 1 है तो वो थोड़ा वो 250 ग्राम या कुछ करके तो ऐसा कर लेते हैं। कुछ दाने या पानी खाई हुई पुरानी भी दिख रही है। वो क्या उस समय जो दान तोड़ के रखी थी तो उसमें गिरा था पानी। इतनी सारी संख्या में नीचे धान पड़ी हुई है, काफ़ी संख्या में ट्रॉलियाँ खड़ी हुई हैं, अभी तक क्या कारण रहे कि तो आप धान नहीं तो पाई, किसान परेशान है? सर वो बाकी वजह से कट्टे नहीं थे सर, यहाँ बोरे नहीं थे। ये किसकी व्यवस्था है कट्टा ना हो पाना? या सर वो तो सेक्रेटरी की व्यवस्था है सर वैसे तो सेक्रेटरी आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं क्या? अब बोलते हैं कि आ रहा है। अभी 5-6 दिन से कम से 7-8 दिन से कम यहाँ बोने बारदान नहीं है। आज कुछ आया, थोड़ा बजे रखा है, आज आया मंगाया हमने आज। ठीक है, आप इस सोसाइटी पे आए हैं, क्या धान लेके आए? जी, कब लाए धान? लगभग 5-6 दिन हो गए। मेरी धान तुल चुकी है, चाचा की ट्रॉली तुल रही है। आप बारदाना आपको यहाँ से मिला है कि आप नहीं, बारदाना हमने खरीदा था। कितने बोरी खरीदा आपने? लगभग 900 के लगभग खरीदा है। हाँ। तो इसके लिए पेमेंट के लिए क्या कुछ आपको पेमेंट के आश्वासन लिए दिया? जिला पंचायत सीओ साहब आए थे जी। भ्रमण के लिए, हमने बोला था तो उन्होंने बोला आप निष्फिक्र रहो। प्रबंधक हैं जो यहाँ के, उनसे बोले गए थे कि आप इनका पेमेंट 21 रुपए मान से आना है। वो पेपर में भी निकल चुका है और वो 21 रुपए उन्होंने बोला प्रबंधक आश्वस्त है जो उन्होंने कहा है आपको पैसा देने का आश्वस्त है कि आपको इसका पैसा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल आश्वस्त है। प्रबंधक ने भी बोला है हमसे पैसा पूरा दिलवाऊंगा, टेंशन नहीं। और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ किसानों को? समस्या सबसे बड़ा समस्या है बारदाना नहीं आ रहा है ऊपर से। लेकिन उन्होंने कह दिया, साहब ने भी यही बोला था कि बारदाना ऊपर से अवेलेबल नहीं हो रहा क्योंकि प्रिंट बुक जाने क्या बना नहीं है, इस बार दिक्कत आ रही है ऊपर से। तो उन्होंने कहा भी आप बारदाना खरीद के लाओ, इसलिए खरीद के ला रहे हैं लोग। हाँ, वो तो बोला है ना कि आप खरीद लो अगर बाल से मिल रहा हो। इसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि 20-20 दिन से खड़े हैं, जब बारदाने की आपको स्वीकृति जो दे दी है। बारदाना खरीद के लाने में सक्षम थे और जिनको जाना था वो खरीद के ला के चले गए। कितने जो किसान पर मतलब ये है कि सक्षम नहीं है, वो ट्रॉली रोकी है, उन्होंने रोक के रखी है ट्रॉली यहाँ पे कि मतलब जब बारदाना आएगा जब तुलवाएंगे। नहीं, आपके पास कितनी भूमि है और कितने के पंजीयन आपके? हमारे पंजीयन होंगे लगभग 30-35 बीघा का पंजीयन है मेरा। 30-35 बीघा का? 30-35 बीघा में कितनी धान तुली होगी आपकी? कितनी धान तुली होगी ये तो कंफर्म याद नहीं, लेकिन मेरा मैसेज बना था। लेकिन आपने अभी कहा कि हमने 950 बोरियां खरीदी हैं जी, तो 950 बोरियां के 30-35 कुंटल में इतनी 30-35 में आप एवरेज लगा लो कितनी बोरी लगाई है, आप खुद अमाउंट जोड़ लो, अवेल पता चला जाता है। अच्छा, आपका कितना भुगतान हुआ है अभी तक? भुगतान मेरा अभी नहीं हुआ। कितने दिन हुए आपको तुलाए हुए? लगभग 4-5 दिन हो चले, 5-6 दिन। सारे मालूम का? और सबसे पहली ट्रॉली कब तुलाई थी आपने? ये कंफर्म मुझे याद नहीं। आ रही हैं खरीदी? 21 तारीख से ट्रॉली खड़ी है और ट्रॉली नहीं तुल रही हमारे पास। 21 तारीख से? कारण क्या है? कारण बारदाना नहीं आ रहा था, आ रहा था वो यहाँ पर नहीं दे रहे थे, 2 नंबर में चला रहे थे। कहाँ चला रहे हैं क्या पता। 2 नंबर में कैसे की? ये बारदाना आ रहा नहीं था और रात को दे रहे थे, रात को दे के जैसे ही बारदाना आया हमको दिखा रहा है आज बारदाना रखा है, सुबह हमारी ट्रॉली तुल जाएंगी।
पर सोए आए तो बारदाना नहीं मिलता था। मतलब ये कह सकते हो कि व्यापारियों व्यापारियों की बात नहीं कर रहा, रात को न जाने किसान को दे देते, कैसे दे देते पता नहीं। मतलब बारदाना आ रहा था लेकिन पता नहीं चल रहा था नहीं, 2 बार आया है मेरे सामने, 21 तारीख से 2 बार आया है, तो 2 बार में हमको एक भी बार नहीं मिला। जैसा कि आपको स्वीकृति दी थी कि आप बारदाना बाहर से भी खरीद सकते हैं, तो हम क्या पैसे नहीं है कहाँ से खरीदे? धान ही नहीं बिची हमारी, किसान तो धान से लगा है, धान नहीं बिची तो पैसे कहाँ? कौन से गाँव को क्या नाम है? बागवई से है, ग्राम पंचायत बागवई से, राम नरेश नाम है मेरा। ठीक, कहाँ से आए? क्या समस्याएं आ रही हैं खरीदी केंद्र पे? खरीद केंद्र में क्या डरे है और अपने बारदाना ला के खरीद रहे हैं। आ रहा है बारदाना, जिसका नंबर है वो। शासकीय बारदाना नहीं आ रहा है, आ रहा है। वो कहाँ जा रहा है? अरे वो तुल रहा है, जिसका नंबर आ गया उसका तुल रहा है। आप कितने दिन से हो यहाँ मैं करीबन पड़ा हूँ 10, 12, 13 दिन। तो यहीं खाना पीना हो रहा है पूरा? यहीं खा रहे हैं, रात रेन बसेरा यहीं है? यहीं है, पड़े हैं आराम। किसानों का ही माल आ रहा है या कोई बाहर? किसान का आ रहा है, कोई बाहर का नहीं है। बच्चे याद नहीं करते होंगे आप घर से? अब बच्चे याद करें, क्या होता है बच्चे याद करने से? बच्चे। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए लगातार न्यूज़ 24/7 इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।